Students, today we are going to start with the topic the Rowlatt Act. और रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो 1919 में आया था और इसे पास करने वाले जो लोग थे वो कौन थे वो बेसिकली इट हैड बीन हर्डली पास थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, इट वाज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लोगों ने इसको बहुत अपोज किया था जो इंडियन मेंबर्स थे, बट स्टिल गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसने इस एक्ट को पास किया। अब जब पास किया तो लोगों ने इसे बाइकॉट किया। अब ये बेसिकली एक्ट में था क्या, तो यहाँ पे था डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इट मीन्स यहाँ पे लोगों को डिटेंशन किया गया था, लोगों का डिटेंशन इट मीन्स अरेस्टेशन हुआ था ज़बरदस्ती, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे, और तो और 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के। ट्रायल मतलब आपकी पेशी नहीं होगी, कहाँ पे, कोर्ट में। तो आप सिंपल सा एक वर्ड लिखेंगे, डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years। 2 years को बेटा याद रखना। अब महात्मा गांधी को जब पता चला तो महात्मा गांधी ऐसे अनजस्ट लॉ, जो एक बेकार का लॉ था जहाँ पे कोई जस्टिस नाम की चीज़ नहीं थी इस लॉ में, उसके अगेंस्ट गांधी जी नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे। और इसीलिए ये जो चीज़ थी वो स्टार्ट करनी चाहिए उन्होंने 6 अप्रैल, वर्ल्ड जो पूरा इंडिया वाइड हड़ताल था उसके रूप में इन्होंने हड़ताल चलाने की कोशिश की। अब हुआ ये कि जगह जगह रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, जो रेलवे वर्कशॉप्स वगैरह की हो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स को बंद कर दिया गया और एक क्रांति सी आ रखी थी पॉपुलर। और जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस थी, रेलवे लाइंस थी, टेलीग्राफ थी, सबको स्टॉप कर दिया गया, डिसरप्ट कर दिया गया। और अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या सोचा कि अब हमें काफ़ी हद तक कि जो नेशनलिस्ट जितने भी हैं जो बाइकॉट कर रहे हैं उन पर काबू पाना है। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर वगैरह से उठाया गया, गांधी जी को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया, मतलब इनको स्टॉप कर दिया गया। और तो और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने क्या किया, एक पीसफुली प्रोसेशन था वहाँ पे फायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली जलियांवाला बाग से पहले वाली घटनाएं हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वाइड स्प्रेड अटैक किया गया बैंक वगैरह पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशंस पे, और जनरल डायर ने क्या कर दिया, पूरा का पूरा कमांड संभाला और मार्शल लॉ को पूरे अमृतसर में स्टैब्लिश कर दिया या लगा दिया गया, इम्पोज कर दिया गया। इम्पोज वर्ड हमेशा किसी चीज़ के थोपने के लिए आता है। फिर इस पेज पे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेक्रे। जलियांवाला बाग मैसेक्रे पता है 1919 जो ईयर था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि रॉलेट एक्ट को एक और बेटा एक और नाम से पुकारा जाता है, ब्लैक लॉ या ब्लैक एक्ट के नाम से पुकारा जाता है, जो एक्ट बिना किसी वकील, दलील और अपील के था। यू कांट अपील, मतलब आप दरख्वास्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप दलील मतलब चाहे कितनी भी एविडेंसेस शो कर दो, मतलब ही नहीं कोई एविडेंस वगैरह शो करो, और वकील को तो आप हायर ही नहीं कर सकते। जब 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के आपने जेल में बंद होना ही है, तो इसीलिए इस एक्ट को बिना वकील, दलील और अपील के लिए बोला गया। ब्लैक लॉ याद रखना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था 1919 में। अब बच्चे बात सुनो यहाँ पे, 13 अप्रैल 1919 सेम वही साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जलियांवाला बाग मैसेक्रे और इंसिडेंट। इन फेमस वर्ड को याद रख लेना, माना कोई भी गलत चीज़ जब फेमस होती है उसे हम इनफेमस बोलते हैं, वो फेमस नहीं है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हमारा क्या था, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ। अब यहाँ पे हुआ ये कि जलियांवाला बाग एक बाग था जहाँ पे पूरा का पूरा क्राउड गैदर्ड हुआ। इत्तेफाक से उस दिन संडे था, बैसाखी का दिन था, लोग छुट्टी में अपने घरों में थे, लोग मेला देखने बस निकल गए उस बाग में। लोगों को ये पता ही नहीं था कि उस दिन बेसिकली हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है। लोग गाँव से उठ करके आ रहे थे। अब some came to protest against the government new repressive measures। कुछ जो लोग थे वो गवर्नमेंट का जो न्यू रेप्रेसिव, जो अत्याचार करने का जो तरीका था, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और कई सारे लोग, कुछ लोग एनुअल बैसाखी जो फेयर था साल में जो एक बार लगता था उसे देखने आए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग सिटी से बाहर के थे और बहुत सारे विलेजर्स अनअवेयर थे कि भाई ऐसा कुछ मार्शल लॉ भी बना है। उस वक्त टीवी और न्यूज़पेपर तो ज़्यादा लोगों के पास होते नहीं थे, लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो बस लोग इकट्ठा हो गए। अब जनरल डायर ने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया, पूरे एरिया में एंटर्ड हुआ,
एग्जिट पॉइंट एक ही था जहां से लोग जा सकते थे, तो वो पॉइंट को क्लोज कर दिया गया और चारों तरफ से सैनिकों ने उस बाग को घेर लिया और फायरिंग करना शुरू कर दिया। 100 लोग उसमें मारे गए एंड फाइनली जिसे बोलते हैं ना कि एक जो इसका मतलब डायर क्या करना चाहता था, इट्स वेरी सिंपल, टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड आव, इट मीन्स दहशत फैलाना चाहता था। दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मैसेक्रे, राइट। अब धीरे धीरे जलियांवाला बाग जो न्यूज़ थी, हम इस पैराग्राफ पे हैं, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, चारों तरफ फैल गई। ठीक है, बहुत सारे जो क्राउड्स थे वो स्ट्रीट पे आ गए। नॉर्थ इंडियन की बात, इंडियंस लोगों की बात कर रहे हैं, यानी नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब साइड वगैरह की हम बात कर रहे हैं। स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस विद पुलिस होने लगी, मतलब लोग पुलिस झगड़ा वगड़ा करने लगे, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ब्रूटल रिप्रेशन से इन सब चीज़ों को देख रही थी। रीज़न क्योंकि जो भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करने का कोशिश करता था, तो जो ब्रिटिशर्स उनको दबा दे रहे थे, ह्यूमिलिएट कर रहे थे और सत्याग्रहीज को ज़बरदस्ती उनके नोज़ को रब करने के लिए ग्राउंड में बोला जा रहा था, अपने नाक रगड़ते थे, सलाम वो करते थे जितने भी ब्रिटिशर्स थे। एंड पीपल जो हमारे विलेजेस वगैरह के थे उस वक्त, स्पेशली गुजरनवाला आज की डेट में बेटा पाकिस्तान में है। ठीक है, उस वक्त जो उनका पंजाब एरिया है वहाँ पे आता है। अभी अगर हम बात करें तो अभी हमारा पार्ट नहीं है, वहाँ पे बॉम्ब किया गया, हर जगह वॉयलेंस स्प्रेड किया गया। महात्मा गांधी ने फाइनली बोला कि भाई मैं इस चीज़ को ऑप्ट कर नहीं कर चलाऊंगा क्योंकि वॉयलेंस में बदल रहा है। एंड फाइनली उन्होंने जो एक इंडिया वाइड हड़ताल करने की सोची थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने की, इन चीज़ों को वापस कर लिया। अब जो रॉलेट सत्याग्रह था वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा, राइट। और ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ लिमिटेड सिटीज़ एंड टाउन तक रहा था। अब महात्मा गांधी को लग रहा था कि इन्हें एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट की ज़रूरत है इंडिया को, लेकिन उनको ये नहीं था कि कैसे बिना हिंदू मुस्लिम, इनको ये चीज़ पता थी कि बिना हिंदू मुस्लिम को पास लिए ऐसा कोई मूवमेंट एक नेशन वाइड पे लेवल पे नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, क्यों ना मैं खिलाफत इशू को उठाऊं। अब ये खिलाफत इशू क्या था, तो बड़े ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, ठीक है। 1919 में वो ख़त्म हुआ था। एंड ख़त्म किससे हुआ, ओटोमन टर्की को डिफीट करके। अब ये ओटोमन टर्की क्या है, टर्की का बहुत बड़ा सुल्तान हुआ करता था, जो रूलर हुआ करता था वो ओटोमन एम्पायर से हुआ करता था, उसको डिफीट कर दिया गया। ठीक है, जिसको खलीफा बोला जाता था, उस रूलर को खलीफा इट मीन्स इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड जो था वो खलीफा होता था और प्लस सुल्तान भी हुआ करता था। तो इसको डिफीट किया गया और र्यूमर ये फैला, अफवाह ये फैली कि भाई हमारे ओटोमन एम्परर के साथ जो ट्रीटी हो रही है, संधि हो रही है शांति वाली, वो उस पर थोप की गई है। किस पे, खलीफा पे। और ये उनके उसके साथ बहुत ही ह्यूमिलिएट उसको किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है। अब खलीफा की टेम्पोरल पावर, जो उच्च शक्तियां थी, उनको डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए मुंबई में क्या किया गया, खिलाफत कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब खिलाफत कमेटी कब इस्टेब्लिश होगी भाई, 1919 में। देखो दोबारा से ईयर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1909। अब उस वक्त के जो यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे और ब्रदर जो हुआ करते थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन लोगों ने महात्मा गांधी से डिस्कस किया कि भाई हम कैसे मास को यूनाइटेड कर सकें इस इशू पे। गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी, गांधी जी को लगी कि ये बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे हम मुस्लिम्स को और हिंदू को एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के नीचे ला सकें, उनको यूनाइटेड कर सकें। अब हुआ ये कि 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ। ये मैप में भी आता है कलकत्ता सेशन 1920 का, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1920 में 2 सेशन हुए थे, एक कलकत्ता में हुआ था और एक नागपुर में हुआ था। नागपुर में दिसंबर में हुआ था और कलकत्ता में सितंबर में हुआ था। तो ये खिलाफत कमेटी के लिए कलकत्ता सेशन हुआ था 1920 में, जहाँ पे गांधी जी ने अदर लीडर्स को कन्विंस्ड किया कि भाई हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे खिलाफत इशू को और स्वराज को सपोर्ट करने के लिए। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। वाई नॉन कोऑपरेशन हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।